2025 का साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दक्षिण एशिया के दो प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से दुश्मन रहे राष्ट्र भारत और पाकिस्तान एक बार फिर वैश्विक राजनीतिक मंच पर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी भारत के सामने खड़ा रह सकता है या फिर उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह किसी भी संभावित टकराव या दबाव के आगे ढह जाएगा। क्या पाकिस्तान 2025 में भारत के आगे टिकने लायक है? यह सवाल सिर्फ युद्ध या सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था, कूटनीति, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जनसंख्या, तकनीक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सबसे बढ़कर नेतृत्व की स्थिरता जैसे तत्व भी शामिल है। और जब हम इन सभी पहलुओं को गहराई से विश्लेषित करते हैं तो पाकिस्तान की हालत एक डूबते हुए जहाज जैसी नजर आती है, जिसका कप्तान खुद दिशा भूल चुका है, जिसकी नाव में छेद चारों तरफ से हो चुके हैं और जिसे कोई पड़ोसी न तो बचाना चाहता है और न ही उसके साथ खड़ा होना चाहता है, क्योंकि 1947 में जो मुल्क भारत से अलग हुआ था, उसका सपना था एक इस्लामी राष्ट्र जो अपने धार्मिक आधार पर चलेगा। लेकिन वो सपना 2025 आते आते एक ऐसे दुःस्वप्न में बदल चुका है जहां महंगाई चरम पर है। डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। IMF की शर्तों ने देश को आर्थिक गुलामी में धकेल दिया है। सेना और सरकार के बीच खींचतान जारी है और एक के बाद एक प्रधानमंत्री जेल, निर्वासन या बर्खास्ती का शिकार हो रहे हैं, जबकि भारत इस दौरान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसकी GDP $3.7 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों में गिना जाने लगा है, जिसकी सैन्य शक्ति अब सिर्फ परंपरागत युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि साइबर युद्ध, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक फैल चुकी है, और जिसकी डिप्लोमेटिक पकड़ रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से लेकर जापान और खाड़ी देशों तक मजबूत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान आज भी FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश में लगा है, जहां आतंकवाद के साथ उसके रिश्ते अब भी विश्व स्तर पर चिंता का कारण बने हुए हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान की सेना, जो अब तक देश की असली सरकार रही है, खुद को बचाने के लिए मीडिया पर नियंत्रण, विपक्ष को दबाने और बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनमानस अब जाग चुका है। महंगाई की मार से परेशान आम पाकिस्तानी जनता अब न तो सरकार पर भरोसा करती है, न सेना पर और न ही अपने भविष्य पर, और यही कारण है कि पाकिस्तान के हालात एक अस्थिर ज्वालामुखी जैसे हो गए हैं जो कभी भी फट सकता है। वहीं भारत ने 2025 में चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशनों से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उसके प्रधानमंत्री का भाषण संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक तालियों की गूंज लाता है, और उसकी विदेशी नीति अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली नहीं, बल्कि पहल करने वाली हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर सिंपैथी लेने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि भारत अब UN के शांति अभियानों से लेकर वैश्विक व्यापारिक मंचों तक एक भरोसेमंद और निर्णायक भागीदार बन चुका है। और पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंकवादी संगठनों जैसे TTP, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के चक्रव्यूह में फंस चुका है, जो अब उसके ही भीतर बम विस्फोट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इन हालात में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तुलना की बात आती है, तो भारत के पास आज 15 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं, 4000 से अधिक टैंक, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राफेल और तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, और सबसे अहम परमाणु त्रिशक्ति यानी थल, जल और नभ में न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम मौजूद है। जबकि पाकिस्तान के पास सीमित संख्या में परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी प्रणाली न तो अत्याधुनिक है, न भरोसेमंद, और न ही वैसी निर्णायक मारक क्षमता रखती है जैसी भारत के पास है। और अगर कभी युद्ध की स्थिति आती है तो भारत की थल सेना के पास कोल्ड स्टार्ट जैसी रणनीति मौजूद है, जिसका मकसद है सीमित समय में सीमित सीमा तक जाकर रणनीतिक बढ़त लेना बिना परमाणु युद्ध को न्योता दिए। और ये रणनीति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर बनी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत इस रणनीति का उपयोग करता है तो पाकिस्तान के पास न तो इसका जवाब है और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब भारत से सीधे सैन्य टकराव से बचता है, लेकिन उसके भीतर छद्म युद्ध के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश अब भी जारी है। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ, IB और NIA अब पहले से कहीं अधिक सतर्क, तकनीकी रूप से उन्नत
और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली हो चुकी है। और इसके अलावा भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां एक ओर भारत आज डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहीं पाकिस्तान अब भी नगद लेन देन, बिजली संकट और विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। और ऐसे में जब 2025 की युवा पीढ़ी की बात आती है तो भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप्स और उद्यमशीलता में रिकॉर्ड बना रही है, जबकि पाकिस्तान में बेरोजगारी, चरमपंथ और ड्रग्स की लत युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। और यही कारण है कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो फासला है वो केवल सीमा का नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र का है जहां तरक्की, स्थिरता और आत्मनिर्भरता की जरूरत होती है। और यही सब देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भारत के आगे 2025 में टिकने की स्थिति में नहीं है, न राजनीतिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न सैन्य दृष्टिकोण से और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वह अब एक असफल राष्ट्र के मुहाने पर खड़ा है। और यदि उसने अपनी नीतियां नहीं बदली तो भविष्य में उसका हाल अफगानिस्तान से भी बुरा हो सकता है। और तब भारत को किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने अंत की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जब हम इस पूरे परिदृश्य को और अधिक गहराई से देखते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान का संकट केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन का हिस्सा बन चुका है, जहां चीन, अमेरिका और खाड़ी देश अब पाकिस्तान को एक अनिर्णायक, अस्थिर और अनिश्चित भागीदार की तरह देखते हैं, जबकि भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है, जो G20 जैसे मंचों की अध्यक्षता कर चुका है और ब्रिक्स, क्वाड, SCO जैसे मंचों पर उसकी मौजूदगी निर्णायक भूमिका निभा रही है। वहीं पाकिस्तान को अब चीन भी संदेह की नजर से देखता है, क्योंकि CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे पाकिस्तान ने गेम चेंजर बताया था, वह अब एक डेट ट्रैप में बदल चुका है, जहां अरबों डॉलर का कर्ज चुका पाने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है और चीन अब नए निवेश को लेकर भी हिचकिचा रहा है। और यही कारण है कि ग्वादर पोर्ट, जो कभी चीन की हिंद महासागर तक सीधी पहुंच का सपना था, अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है जिसे बलूचिस्तान के उग्रवादियों से बचाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर ही 4 हिस्सों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववाद की आग सुलग रही है और हर क्षेत्र खुद को उपेक्षित मान रहा है। वहीं भारत एक संघीय लोकतंत्र के रूप में हर राज्य को सशक्त बना रहा है। और यही वह अंतर है जो केवल भूगोल नहीं बल्कि विचारधारा को भी दर्शाता है, क्योंकि जहां भारत ने अपने संविधान को एक मजबूत आधार बना रखा है, वहीं पाकिस्तान आज भी इस बात पर लड़ रहा है कि असल में संविधान का मालिक कौन है, आम जनता, चुनी हुई सरकार या सेना। और यही असमंजस उसे आज तक अराजकता की गर्त में धकेलता रहा है। वहीं भारत ने 75 साल में एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली खड़ी की है जिसे दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र कहती है, जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है लेकिन संस्थाएं स्थिर रहती हैं, जबकि पाकिस्तान में सत्ता बदलती है तो संस्थाएं चरमरा जाती हैं, न्यायपालिका भी दबाव में आ जाती है और मीडिया या तो बंद कर दिया जाता है या खरीद लिया जाता है। जबकि भारत में मीडिया, भले ही उसमें पक्ष विपक्ष की आवाजें हों, लेकिन वह बहस, विश्लेषण और आलोचना की आजादी रखती है और यही एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। और जब हम सैन्य ताकत की गहराई में जाते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आज की जंग केवल बंदूक और बमों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि साइबर युद्ध, सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के जरिए लड़ी जाती है। और भारत ने DRDO, ISRO, BEL, HAL जैसी संस्थाओं के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है जो स्वदेशी हथियार, मिसाइल और रक्षा तकनीकें बना रहा है। वहीं पाकिस्तान अब भी चीन और अमेरिका से हथियार खरीदने पर निर्भर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक हालात के चलते वह इन सौदों को जारी नहीं रख पा रहा है और उसकी वायुसेना के JF-17 जैसे फाइटर जेट अब भारत के तेजस के सामने टिक नहीं पा रहे। वहीं भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जिससे पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति और व्यापार भी संकट में आ सकता है। और इसी स्थिति को देखते हुए भारत ने अपनी सामरिक रणनीतियों में भारत म्यांमार थाईलैंड रोड कॉरिडोर, ईरान के चाबहार पोर्ट और नेपाल भूटान बांग्लादेश के साथ गहराते संबंधों के माध्यम से ऐसा घेरा बना लिया है जिससे पाकिस्तान चारों ओर से कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुका है। और इस बीच भारत के भीतर तेजी से विकसित होते शहर, डिजिटल इंडिया की क्रांति, स्टार्टअप यूनिकॉर्न की बाढ़ और UPI जैसे इनोवेशन पाकिस्तान के युवाओं के लिए एक ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में कट्टरवाद फैलाया जा रहा है, जिससे न केवल युवाओं का भविष्य खत्म हो रहा है बल्कि पूरी पीढ़ी हताशा और भ्रम का शिकार हो चुकी है। और ऐसे में भारत के पास अब एक नया हथियार भी है, सॉफ्ट पावर,
जिसके जरिए बॉलीवुड, योग, आयुर्वेद, क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ रही है। क्योंकि जब भी कोई भारतवंशी विश्व बैंक, IMF, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ब्रिटेन जैसे देशों में नेतृत्व करता है, तो यह एक वैश्विक संदेश होता है कि भारत की मिट्टी से निकले लोग विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की पहचान आज भी आतंकवाद, अस्थिरता और विफल सरकारों से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि 2025 में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं दिखता। न जमीन पर, न आर्थिक मोर्चे पर, न रणनीतिक स्तर पर, न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और न ही जनविश्वास के स्तर पर, बल्कि उसका अस्तित्व अब केवल कागजों तक सीमित रह गया है। क्योंकि एक ऐसा देश जो अपने भीतर भी एकजुट न हो, वह बाहर किसी से कैसे मुकाबला करेगा। और यही वह यथार्थ है जिसे 2025 में पाकिस्तान को स्वीकार करना ही होगा, या फिर अपने अंत की कहानी खुद लिखनी होगी। और दोस्तों, यही थी हमारी आज की रिसर्च और विश्लेषण पर आधारित एक गहराई से बताने वाली कहानी कि आखिर 2025 में पाकिस्तान भारत के सामने क्यों और कैसे टिक नहीं सकता। कैसे एक राष्ट्र जिसने धर्म के नाम पर जन्म लिया, वो आज खुद अपने ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। और कैसे भारत ने समय, समझदारी, नेतृत्व और लोकतंत्र के सहारे खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सच्चाई से रूबरू हो सकें। और सबसे जरूरी बात, ऐसी ही और ऐतिहासिक, रहस्यमयी और सोच को झकझोर देने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक और गहरे और रहस्य से भरे विषय पर, जहां इतिहास और वर्तमान की परछाइयां आपस में टकराती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो अक्सर छुपा दी जाती हैं।